कौन थे वह योद्धा जिन्होंने पवन पुत्र हनुमान जैसे अजय वीर को भी झुकने पर मजबूर कर दिया, जिस योद्धा के नाम से लंका तक कांप उठी थी, जिसे स्वयं भगवान राम के सेवक और महाशक्तिशाली का प्रतीक माना गया है। आखिर ऐसा कौन था जो उनके सामने अडिग खड़ा रहा? आज हम जानेंगे हनुमान जी को हराने वाले 3 ऐसे योद्धाओं के बारे में। लेकिन क्या ये सच में पराजय थी या हनुमान जी की विनम्रता, समझदारी और उनका गहरा सामर्थ्य था? तो चलिए चलते हैं पौराणिक इतिहास के उस अध्याय की ओर जहां वीरता, मर्यादा और रणनीति एक साथ दिखाई देती है। आप देख रहे हैं भक्ति मन। तो चलिए करते हैं ज्ञान की बातें। सबसे पहले बात करते हैं लव और कुश की। रामायण की कहानी तो सब जानते हैं, लेकिन इसके बाद की कथा पद्म पुराण और अन्य ग्रंथों में मिलती है, जहां भगवान राम अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। तब उनका घोड़ा पूरे देश में भ्रमण पर निकला। वो घोड़ा पहुंचा वाल्मीकि ऋषि के आश्रम के पास। वही थे भगवान श्री राम और माँ सीता के पुत्र लव और कुश। उन्होंने उस घोड़े को रोक लिया, क्योंकि उन्हें न तो अपने पिता के बारे में पता था और न ही यज्ञ की मर्यादा समझ आती थी। वहीं से शुरू हुई एक महायुद्ध। लव और कुश के सामने आई अयोध्या के समूची सेना, सुग्रीव, अंगद, वीरमणि, शत्रुघ्न और अंत में स्वयं हनुमान जी। बात यहाँ तक पहुँची कि कुश ने शत्रुघ्न को अपने बाणों से मूर्छित कर दिया, और जब हनुमान जी रणभूमि में उतरे तो कुश ने उन पर अमोघ अस्त्र चलाया। हनुमान जी श्री राम के ध्यान किए, लेकिन अस्त्र ने उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। वे मूर्छित होकर गिर पड़े। सोचिए, वो हनुमान जिनके बल पर लंका जल उठी थी, आज श्री राम के ही पुत्रों के आगे धरसाई थे। क्या ये हार थी? नहीं, ये एक महान योद्धा की मर्यादा थी, क्योंकि उन्हें अंदेशा हो चला था कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। उनकी आंखों में राम की छवि थी। जब लव कुश ने उन्हें बंदी बनाया और आश्रम में लाया तो माँ सीता ने उन्हें देखकर पहचान लिया। उन्होंने कहा, ये कोई शत्रु नहीं, ये तो राम के सबसे प्रिय सेवक हैं। और फिर सत्य प्रकट हुआ। लव कुश को उनके पिता राम मिले। यह युद्ध नहीं था, यह एक पहचान की यात्रा थी। अब आते हैं दूसरे नंबर पर एक महान योद्धा, श्री राम के भाई भरत। रामचरितमानस लंका कांड के एक प्रसंग है जब लक्ष्मण जी को गंभीर रूप में घायल हो जाते हैं और हनुमान जी संजीवनी लेने जाते हैं। जैसे ही पर्वत पर लेकर अयोध्या आकाश मार्ग से गुजर रहे थे, भरत उन्हें राक्षस समझकर बाण चला दिया। हनुमान जी राम राम कहते हुए नीचे गिर गए। भरत चौंक जाते हैं। जब वो पास आते और पहचानते हैं ये श्री राम के प्रिय भक्त हनुमान हैं, उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। लेकिन यह सिर्फ पश्चाताप की बात न थी। भरत ने देखा कि अब समय बहुत कम है, तो उन्होंने कहा, हनुमान जी मेरे बाण पर बैठ जाइए, मैं आपको राम जी तक पहुंचा दूंगा। दोस्तों, हनुमान जी ने सोचा, क्या वाकई में बाण मेरे बोझ सौंप पाएगी? लेकिन फिर उन्हें याद आया कि ये श्री राम के भाई भरत हैं। उन्होंने अपना अभिमान त्यागा और बोला, हे प्रभु, आपके चरणों में बैठना ही मेरे लिए गर्व की बात है। और भरत जी के बाण में उन्हें पलक झपकते ही पर्वत सहित लंका के पास भगवान राम के पहुंचा दिया। अब बात करते हैं उस योद्धा की जिसे स्वयं देवताओं ने हराना असंभव माना, रावण का पुत्र मेघनाथ, या कहे इंद्रजीत। जब हनुमान जी अशोक वाटिका में विनाश किया, तब रावण ने अपने सबसे शक्तिशाली पुत्र मेघनाथ को भेजा। हनुमान जी और मेघनाथ आमने सामने थे। तीरों की बौछार, मायावी शक्तियां, तंत्रिक विद्या, जो भी अस्त्र शस्त्र चलाया गया, हनुमान जी उनका कोई असर नहीं पड़ा। पर मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का साधना किया, और यही था वो क्षण जब हनुमान जी ने आत्मबल दिखाया। उन्हें याद था कि ब्रह्मा जी का वरदान उन्हें अपराजय बनाता है, लेकिन वो ब्रह्मास्त्र था और उसके सम्मान में उन्होंने खुद को बंधन में जाने दिया, क्योंकि उन्हें रावण से मिलना था। ये उनकी योजना थी, रणभूमि में नहीं दरबार में बात करनी थी। हनुमान जी ने स्वयं को बंधवा लिया ताकि वो लंका के राजा से संवाद कर सके। इसका मतलब यह नहीं था कि मेघनाथ ने उन्हें हरा दिया, बल्कि यह एक योजनाबद्ध समर्पण था, रणनीति की हार नहीं। तो दोस्तों, ये थे वो 3 योद्धा, लव कुश, भरत जी और मेघनाथ, जिन्होंने अपने अपने तरीके से हनुमान जी को रोका था। लेकिन
क्या हनुमान जी कभी हारे नहीं? कभी प्रेम के कारण, कभी मर्यादा के कारण और कभी रणनीति के कारण, क्योंकि असली बल वही होता है जो अपने शक्ति पर घमंड नहीं करता। हनुमान जी की ये घटनाएं हमें सिखाती है कि महानता सिर्फ विजय में नहीं बल्कि उस विनम्रता में होती है जब आप जीत कर भी झुक जाएं। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ये हार थी या फिर हनुमान जी की महाज्ञान और रणनीति? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही खास वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए भक्तिमन। धन्यवाद।